श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। हम सभी को पता है कि कल दिनांक 7 जून को शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा तिथि का दिन है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुक्रवार के दिन किया जाने वाले कर महा उपाय के बारे में बात करेंगे। देखिए, कल ग्राहति योग का निर्माण भी हो रहा है और शुक्रवार के दिन ग्रेटी योग बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, शुक्रवार के दिन यदि हम कोई भी उपाय करते हैं तो उससे हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है। देखिए, शुक्र ग्रह जो है जीवन में धन, वैभव और ऐश्वर्य, कीर्ति की प्रताप करवाते हैं। देखिए, जिनका भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसीलिए शुक्रवार का दिन विशेषकर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए होता है, जो हमारे जीवन में सुख शांति देते हैं और ऐश्वर्य की प्रताप करवाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को उसके जीवन में शुक्र ग्रह को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि उसका जीवन जो है वह भी सुखमय भी थे। देखिएगा, जो वीडियो है पूरा बहुत ही अधिक खास होने वाला है दोस्तों। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के समझ करके ही आपको समझने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भगवान शिवा के सच्चे भक्ति हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले जो उपाय होगा वो विशेषकर शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाला है। दूसरा जो उपाय है विशेषकर आपको हरी इलायची से करना है, जो कि धन संपदा को बढ़ाने वाला है। तीसरा उपाय लंबी बातें का दीपक, जो कि सुख संपदा को बढ़ाने वाला है। और चौथा जो उपाय है, जीवन में यदि कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है और जीवन में धन संबंधित परेशानियां बहुत अधिक हैं, तो आपको यह चौथा उपाय करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं उसे मजबूत करने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मंत्र एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को खंडित नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। पत्र यदि आपके पास नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। तो मात्र को एक बेलपत्र लेनी है। इसी के साथ आपको 11 चावल के डेन यानी कि अक्षत के डेन लेना है। देखिए, जो आप चावल के डेन लेंगे वह कहानी से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको एक तांबे के पत्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिवा के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय हैं विशेषकर आपको पूज्य गुरुदेव के अनुसार प्रदोष कल के समय ही करना है। देखिए, प्रदोष कल का जो समय है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक राहत है, यानी कि जो 1.5 घंटे का समय है इसे हम प्रदोष कल कहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 11 चावल के डेन हैं उन्हें आपको उसे जल के पत्र के अंदर डाल देना है। और यह जो चावल के डेन हैं आपको भगवान शिवा के सामने ही डालना है। देखिए, आपको एक एक चावल का दाना उससे पत्र के अंदर डालना है। प्रत्येक पर आपको ईदम अष्टम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना है। फिर आपको दूसरा चावल का दाना डालना है। फिर आपको ईदम अष्टम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना है। तो इस प्रकार से आपको 11 बार इस मंत्र का जप करते हुए 11 चावल के डेन उसे पत्र के अंदर डाल देना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है इससे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लेना है। देखिए, आपको किस प्रकार से रखना है। खुरदुरा वाला जो हिस्सा होगा वो आपकी जो हाथ की हथेली है उससे स्पर्श होना चाहिए, और बेलपत्र का जो चिकन वाला भाग है ऊपर की तरफ रखना है। अब इसी बेलपत्र के ऊपर आपने जो उसे पत्र के अंदर चावल डाले उसे भी रख देना है। अब देखिए दोस्तों, इसी हाथ से आपको भगवान शिवा के शिवलिंग का अभिषेक करना है। देखिए, जल्द समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्याम इस मंत्र का जप करना है और शुक्र ईश्वर महादेव का आपको माम में स्मरण करते रहना है। देखिए दोस्तों, यदि पत्र के अंदर चावल के डेन शेष रह जाते हैं तो उन्हें आपको अपने हाथ से निकाल करके भगवान शिवा के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। अब इससे पत्र को आपको साइड में रख देना है। अब पत्र के नीचे आपकी हथेली में जो एक के बेलपत्र था उसे आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। देखिए, यह बेलपत्र को किस प्रकार से समर्पित करना है।
चिकन वाला जो भाग है, माता चौक सुंदरी से स्पर्श होगा और इसकी दांडी आपको जलधारी क्यों रखना है। इस प्रकार सबको यह बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको यह पहले उपाय कर लेना है। भगवान शिवा से धन संपदा की कामना को करते हुए देखिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे माह उपाय के बड़े में। इस उपाय को करने के लिए आपको एक हरी इलायची लेना है। इसी के साथ आपको एक स्टील के पत्र के अंदर 2 चम्मच कच्छ दूध मिलन है और उसके अंदर आपको शुद्ध जल मिलन है। इसी के साथ आपको एक तांबे के पत्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिवा के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, शुक्रवार का जो दिन है वह देवी को समर्पित होता है और हरी इलायची जो है वो माता लक्ष्मी को बहुत ही अधिक प्रिय होती है और हरी इलायची धन को खींचना का कार्य करती है। तो आपको इस प्रकार से एक हरी इलायची भगवान शिवा के शिवलिंग पर सबसे पहले समर्पित कर देने हैं। देखिए, हरी इलायची को शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद आपके पास जो एक लोटा कच्छ दूध मिश्रित जल है उसे आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए जैसे इस हरी इलायची पर कच्छ दूध मिश्रित जल समर्पित होता है, वैसे आपकी जीवन की जितनी विधानसभा से जुड़ी समस्याएं हैं वह सभी खत्म होने लगती हैं। अब अंत में जो एक लोटा जल है इसे भी आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए ध्यान रखें, यदि हरी इलायची शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो आपकी जीवन में धन की वृद्धि होती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं तीसरी माह उपाय के बड़े में। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप माटी का भी ले सकते हैं और आटे का भी बना सकते हैं। आटे का यदि बना रहे हैं तो उसमें आपको नमक नहीं डालना है। दीपक के अंदर आपको लंबी बातें का प्रयोग करना है और यह जो बातें हैं आपको लाल रंग की बनानी है, यानी कि जो मौली वाला कलवा का जो धागा आता है इससे आपको बनानी है। फिर उसे दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और यह जो दीपक है आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। शुक्रवार के दिन देखिए, दीपक का जो मुख है आपको उत्तर दिशा में रखना है। इस प्रकार से आपको यह दीपक बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर प्रज्वलित करना है। घर सुख संपदा आई है। तो इस प्रकार से आप यह तीसरा माह उपाय कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं चौथ माह उपाय के बड़े में। यह उपाय भी आपकी जौन में धन संपदा को बढ़ाने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए मात्रक को एक कमल गट्टा लेना है। कमल गट्टा यदि आपके पास नहीं है तो किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो मात्रक को एक कमल गट्टा लेना है। कमल गट्टा बहुत ही खास होता है। देखिए, कमल गट्टा भगवान शिवा पर समर्पित करने से धन की प्रताप होती है। तो सबसे पहले तो आपको एक कमल गट्टा लेना है। एक तांबे के पत्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और शुक्रवार के दिन आपको पहुंच जाना है भगवान शिवा के मंदिर में। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो है कमल गट्टा है। भगवान शिवा के सामने ही आपको यह कमल गट्टा उसे जल के पत्र के अंदर डालना है और पुनः उससे कमल गेट का आपको उसे पत्र के अंदर से निकाल लेना है। अब यह जो कमल गेट से युक्त जल तैयार हुआ, इसे आपको भगवान शिवा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप करते हुए जैसे कमल गेट से युक्त यह जलत भगवान शिवा की शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, वे सही ढंग से जुड़ी जो समस्याएं हैं उन सभी का अंत होता है। आपकी जीवन में धन के नए नए मार्ग खुलना लगता है। देखिए, अंत में जब आपके पास एक कमल गट्टा बचा हुआ है, उसे भी आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आपको प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो धन संपदा की कमी है इसे आप दूर करें और हमारे घर में सुख संपदा की प्रताप हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको धन प्रताप के लिए किया जान वाले शुक्रवार के दिन कर मां उपाय बताएं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें और पंडित प्रदीप मिश्रा के नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।